Good morning friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to study series RLC circuit. Here we will study the AC current, voltage and power factor in series circuit with resistance, inductance and capacitance. Here in this first circuit, here is a resistance of 20 ohm and supply voltage, AC supply voltage 230 volt AC. The current I is equal to V upon R. Current I is flowing in phase with the voltage. Here is the vector diagram. In this case, voltage is 230 volt and resistance is 20 ohm. Therefore, current I is equal to 230 by 20 ohm is equal to 11.5 ampere. Angle between the current and voltage is 0 degree. Here is the vector diagram. This V voltage and this is current I and V is in the same phase. The voltage V here 230 volt and I is equal to 11.5 ampere and the angle between these two is 0 degree. So it is the case of resistance. In case of inductance, the current will lagging with the voltage, and in case of capacitance, the current will lead the voltage by 90 degree. यहाँ पर ये इंडक्टेंस दिया हुआ है. इस इंडक्टेंस को हम सप्लाई देते हैं AC सप्लाई 230 वोल्ट. इन केस ऑफ इंडक्टेंस हम इसका एक्सेल निकालते हैं, जिसको इंडक्टिव रिएक्टेंस बोलते हैं. इंडक्टिव रिएक्टेंस इज इक्वल टू 2πfl होता है. और इंडक्टिव रिएक्टेंस निकालने के बाद में I इज इक्वल टू V अपॉन एक्सेल से इसको निकालते हैं. इंडक्टेंस के केस में करंट हमेशा लेगिंग रहता है 90 डिग्री बाई वोल्टेज. और यहाँ पर हमारा जो वोल्टेज है 230 वोल्ट है. इंडक्टेंस की वैल्यू 0.5 हेनरी है. तो एक्सेल इज इक्वल टू 2πfl is equal to 2 into 3.14 into 50 into 0.5 is equal to 157 ओम होता है. इसके हिसाब से करंट बराबर हो जाएगा 230 by 157 is equal to 1.46 एम्पियर. और करंट हमेशा लेगिंग करेगा इस केस में. यहाँ पर इसका वेक्टर डायग्राम दिखाया गया है, जिसमें वोल्टेज यहाँ पर है और करंट 1.46 एम्पियर है. करंट यहाँ से इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको बोलेंगे करंट इज लेगिंग बाई वोल्टेज. हमेशा इस डायरेक्शन जो चीज़ रहती है उसको लेगिंग बोलते हैं, इस डायरेक्शन जो रहता है उसको लीडिंग बोलते हैं. तो इस केस में करंट इज लेगिंग वोल्टेज बाय 90 डिग्री. सो यहाँ पर ये कैपेसिटर है 2 माइक्रोफैराड का और इसको हम 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं. कैपेसिटर के केस में हमको इसका कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकालना पड़ता है. X इज इक्वल टू 1/2πfc होता है और करंट I इज इक्वल टू V अपॉन XC होता है. इन केस ऑफ कैपेसिटर करंट हमेशा लीडिंग करता है वोल्टेज को 90 डिग्री से. यहाँ पर हमारा वोल्टेज 230 वोल्ट है, कैपेसिटर की वैल्यू 2πmfd है. तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC बराबर 1/2πfc फार्मूला है इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 2 इंटू 10⁻⁻⁶. यहाँ पे 10⁻⁻⁶ का मल्टीप्लाई इसलिए कर रहे हैं ताकि हम कैपेसिटर को माइक्रोफैराड से फैराड में कन्वर्ट कर देंगे. इसको कैलकुलेट करने से इसकी वैल्यू 1592 ओम आती है. इसको I इज इक्वल टू 230 अपॉन 1592 इज इक्वल टू 1.44 एम्पियर करंट आ गया. करंट जो होता है हमेशा वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है. यहाँ पर वेक्टर डायग्राम है, इसमें करंट है और ये वोल्टेज है. ये वाला जो डायरेक्शन था लीडिंग होता है, इसलिए करंट यहाँ पर है और वोल्टेज यहाँ है. तो इस तरह से कैपेसिटर सर्किट हो गया. अब अगले सर्किट में हम कंबाइंड RLC सर्किट को देखते हैं. यहाँ पर इस डायग्राम में रेजिस्टेंस और इंडक्टेंस को सीरीज में कनेक्ट किया गया है और इसको 230 वोल्ट सप्लाई दी गई है. जब इससे 230 वोल्ट सप्लाई देते हैं तो यहाँ से करंट I फ्लो होती है. इसको कैलकुलेट करने का तरीका ये है. यहाँ पे रेजिस्टेंस इज इक्वल टू 100 ओम है. एक्सेल मीन्स इंडक्टिव रिएक्टेंस ऑफ दिस इंडक्टेंस इज इक्वल टू इस 2πfl. इसमें 2π इंटू 50 इंटू L की वैल्यू 0.5, ये बराबर हो जाएगा 157 ओम्स. यहाँ पर AC सर्किट में जब करंट की वैल्यू निकालते हैं तो उसके लिए हम इम्पीडेंस यूज़ करते हैं. Z इज इक्वल टू अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर. I इज इक्वल टू 100 प्लस 157 का स्क्वायर. इसका अंडर रूट निकालेंगे तो 186.14 ओम रेजिस्टेंस आ जाएगा, सॉरी इम्पीडेंस आएगा. और यहाँ पे I करंट इज इक्वल टू V अपॉन Z इज इक्वल टू 230 वोल्ट अपॉन 186.14 इम्पीडेंस.
यहाँ पर आ जाएगा 1.23 एम्पियर करंट हो गया। इसका पावर फैक्टर cos phi इज इक्वल टू आर बाई जेड करेंगे, आर इज इक्वल टू 100 ओम, जेड इज इक्वल टू 157, तो ये हो जाएगा 0.636। इसमें फाई की वैल्यू जो है cos इनवर्स 0.636 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 50.6। यहाँ पर हमारा वेक्टर डायग्राम है। वेक्टर डायग्राम में वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस VL इज इक्वल टू आई इंटू एक्सएल होता है। यहाँ पर आई की वैल्यू 1.23, एक्सएल की वैल्यू 157, तो 193 वोल्ट हो गया। और VR वोल्टेज अक्रॉस रेजिस्टेंस जो होगा आई इंटू आर होगा, जिसकी 1.23 इंटू 100 बराबर 123 वोल्ट हो गया। तो यहाँ पर जो वेक्टर डायग्राम बनेगा, इसमें ये आई को हम रेफरेंस वेक्टर मानेंगे और आई के ही डायरेक्शन में VR की वैल्यू 100 वोल्ट यहाँ पर आएगी और VL की वैल्यू यहाँ पर 193 वोल्ट आएगी। इन दोनों का जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा ये V इज इक्वल टू 230 वोल्ट होगा, जो कि अप्लाइड वोल्टेज के बराबर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि VL हमारा अप्लाइड वोल्टेज है, करंट यहाँ पर इस डायरेक्शन में आ रही है जो कि इससे 56 डिग्री लैगिंग है। तो इसमें हम बोलेंगे करंट इज लैगिंग वोल्टेज बाई 50 डिग्री। और इस तरह से हमारा इसमें करंट वोल्टेज सभी चीज़ कैलकुलेट हो जाती है। ये अपना सीरीज RL सर्किट हो गया। नेक्स्ट में हम सीरीज में RLC सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। साथियों, यहाँ पर ये सीरीज RLC सर्किट का सर्किट डायग्राम है। इसमें रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस एंड कैपेसिटर सीरीज में कनेक्ट हैं और इसको हम 230 वोल्ट सप्लाई दे रहे हैं। तो इस सर्किट का कैलकुलेशन किस तरह से करेंगे वो यहाँ पर बताया गया है। तो कैपेसिटर के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस, इंडक्टर के लिए इंडक्टिव रिएक्टेंस निकाला जाता है। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस X इज इक्वल टू 1/2 पाई FC इज इक्वल टू 1/2 इंटू 3.14 इंटू 50 इंटू 15 इंटू 10 टू द पावर -6 इज इक्वल टू 212.3 ओम्स होगा। तो इस तरह से हम सबसे पहले कैपेसिटर का कैपेसिटिव रिएक्टेंस निकाल लेते हैं और उसके बाद में XL जो है इस इंडक्टेंस का इंडक्टिव रिएक्टेंस है, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई FL। इसमें 2 इंटू पाई की वैल्यू 3.14, F फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज इंटू L की वैल्यू 0.5, यहाँ पर 157 ओम आ जाता है। इसके बाद में हम इसका इम्पीडेंस निकालेंगे। इम्पीडेंस का फॉर्मूला होता है अंडर रूट में R² प्लस ब्रैकेट में XC माइनस XL का होल स्क्वायर। फिर इसमें हम इसकी वैल्यूज रखेंगे, तो अंडर रूट 100 का स्क्वायर प्लस 212.3 माइनस 157 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 100 का स्क्वायर माइनस 55.3 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ पे 114.27 आ गया। मतलब इम्पीडेंस जो है हमारा आ गया 114.27 ओम। मतलब ये रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस और कैपेसिटर तीनों का इफेक्टिव इम्पीडेंस जो आ रहा है वो 114.27 ओम आ रहा है। इस तरह के बाद में हम करंट निकालने के लिए I इज इक्वल टू V/Z यूज़ करेंगे। इसमें ये 230/114.27 लेंगे, तो इससे आ जाएगा वैल्यू 2.01 एम्पियर। cos phi के लिए cos phi इज इक्वल टू R/Z इज इक्वल टू 100 ओम्स इसकी रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई 114.27 ओम्स इम्पीडेंस, इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.875। सो cos phi मतलब पावर फैक्टर इज इक्वल टू 0.875 आ गया। इससे हम फाई की वैल्यू निकालेंगे। फाई इज इक्वल टू cos इनवर्स 0.875 इज इक्वल टू 29 डिग्री। अब हमारे को वेक्टर डायग्राम बनाना है। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए हम सबसे पहले वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टेंस निकालेंगे। तो VL इज इक्वल टू I इंटू XL होता है। इसमें I की वैल्यू 2 एम्पियर मल्टीप्लाई 157, XL की वैल्यू 315.57 वोल्ट आएगा। इस तरह से VC इज इक्वल टू I इंटू XC, I इज इक्वल टू VC 2.01 एम्पियर करंट इंटू 212.3 इसका XC की वैल्यू है, तो ये जाएगा 426.7 वोल्टेज। और VR इज इक्वल टू I इंटू R इज इक्वल टू 2.01 इंटू 100 बराबर 200 वोल्ट। अब यहाँ से देखेंगे तो ये रेजिस्टेंस के क्रॉस में हमारा ये 200 वोल्ट आ गया, कि इंडक्टेंस के क्रॉस में ये 315.5 वोल्ट आया और कैपेसिटर के क्रॉस में 426 वोल्ट आ गया। इसका अब हम वेक्टर डायग्राम बनाएंगे। वेक्टर डायग्राम बनाने के लिए करंट वेक्टर को
रेफरेंस वेक्टर लेते हैं तो ये करंट वेक्टर हॉरिजॉन्टल लाइन है जो कि 2 एम्पियर है, करंट I इज इक्वल टू। अब करंट वेक्टर के डायरेक्शन में ही VR होगा जो कि 200 वोल्ट है, VR वेक्टर। इसके अलावा करंट से लीडिंग डायरेक्शन में VC की वैल्यू होगी, ये VC वेक्टर है 426.7 वोल्ट है, और लेगिंग डायरेक्शन में आपका ये लीडिंग डायरेक्शन में VL की वैल्यू होगी 315.57 और ये है लेगिंग डायरेक्शन। अब इसके बाद में हमको जब रिजल्टेंट निकालना है तो हम इस VC वाला बड़ा वेक्टर है, इसमें से VL वेक्टर को माइनस करेंगे तो रिजल्टेंट जो आएगा यहाँ पर ये VC माइनस VL इज इक्वल टू 112 वोल्ट, और ये 112 वोल्ट इस वेक्टर और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालेंगे तो ये वोल्टेज वेक्टर आएगा जो कि हमारा अप्लाइड वोल्टेज है V इज इक्वल टू 230 वोल्ट। तो यहाँ पर हमारा अप्लाइड वोल्टेज V इज इक्वल टू 230 वोल्ट है। यहाँ पर हमारी करंट की वैल्यू 2 एम्पेयर है और ये एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट 29 डिग्री है। इससे हम पावर फैक्टर cos फाई निकालेंगे तो cos फाई की जगह cos 29 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे जो कि 0.875 है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सीरीज RLC सर्किट में ये वोल्टेज से करंट अभी लीडिंग डायरेक्शन में है। क्यों लीडिंग डायरेक्शन में है? क्योंकि XC की वैल्यू XL से ज़्यादा है। अगर XC की वैल्यू XL से कम होगी तो करंट जो है लेगिंग डायरेक्शन में जाएगी। तो ये वोल्टेज का डायरेक्शन ये है, करंट का डायरेक्शन ये, तो करंट अभी लीडिंग डायरेक्शन है। इस साइड एंटी क्लॉकवाइज मतलब लीडिंग होता है, तो करंट की अपेक्षा ये वोल्टेज जो है लेगिंग में है, करंट लीडिंग में है। तो इस तरह से हम इसका वेक्टर डायग्राम बनाते हैं। इसमें सब कुछ क्लियर हो गया होगा। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो इसको प्लीज़ लाइक करिए। यदि आप मेरे चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए। थैंक यू वेरी मच।